कलयुग का अंत और वर्तमान युद्ध का संबंध। जिट बिट्ठे सीट डिटेस्टोन। जब हम संपूर्ण युगों का कर्म भोग रहे हैं, अगर अब भी तुम्हें यह समझ नहीं आया कि हम सच में कलयुग के अंतिम चरण में हैं, तो बस अपने चारों ओर नजर डालो, समाचार देखो, अखबार पढ़ो, इंटरनेट खोलो। हर जगह एक ही चीख है, युद्ध, विनाश, भय, पीड़ा। बम गिर रहे हैं, शहर जल रहे हैं, माएं अपने बच्चों को बचाने के लिए भाग रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, और इन सब के पीछे है कर्म का वो बोझ जो हमने केवल इस जीवन में नहीं बल्कि संपूर्ण युगों में संचित किया है। यह युद्ध आज नहीं शुरू हुआ, यह युद्ध हजारों साल पुराना है। सत्य युग में जो अधूरी बातें रह गईं, त्रेता युग में जो लड़ाइयां अधूरी रहीं, द्वापर युग में जो संघर्ष बंद नहीं हुए, वो सब अब कलयुग के अंतिम दौर में वापस आ गए हैं। जो नेता आज युद्ध छेड़ रहे हैं, जो देश आज एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू है, ये सिर्फ वर्तमान के नेता नहीं हैं। ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने पिछले युगों में भी सत्ता, भूमि, अहंकार और वर्चस्व के लिए लड़ाइयां लड़ी थीं। अब वो कर्म लौट आया है। किसी को लगता है कि ये सब संयोग है, लेकिन ये केवल तुम्हारी आंखों का धोखा है। ये वही कर्म है, वही अधूरी लड़ाइयां जो अभी तक सुलझाई नहीं गई थीं। अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है कि सब कुछ संतुलित होगा। जो बोया था अब वो काटना ही होगा। और ये केवल नेताओं की बात नहीं है, ये केवल राष्ट्रों की बात नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी बात है। हम सब कहीं ना कहीं इस युद्ध का हिस्सा हैं। शायद तुम्हें लगता है कि तुम तो साधारण इंसान हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी आत्मा भी पुरानी है। तुम भी कभी राजा रहे होगे, कभी योद्धा, कभी व्यापारी, कभी पुजारी, कभी शासक या कभी शोषित। अब सब लौट आया है। जिसे भी जो चुकता करना है वो इस समय करना ही होगा। और देखो, जैसे बाहर युद्ध हो रहा है, वैसे ही अंदर भी युद्ध है। अहंकार बनाम विनम्रता, भय बनाम प्रेम, स्वार्थ बनाम सेवा, अंधकार बनाम प्रकाश। बाहरी युद्ध केवल हमारे आंतरिक युद्ध का प्रतिबिंब है। जब तक मनुष्य के हृदय में द्वेष है, तब तक पृथ्वी पर युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक मन में लालच है, तब तक देशों के बीच खून बहता रहेगा। जब तक अंदर द्वंद्व है, बाहर भी विनाश होगा। शास्त्रों ने कहा था, कलयुग के अंत में संसार दो भागों में बंट जाएगा। एक भाग अंधकार का साथ देगा, दूसरा भाग प्रकाश का चयन करेगा, और वही बचेगा। तो हर युद्ध, हर तबाही, हर मौत एक सवाल है तुम्हारे लिए। तुम किस ओर हो? क्या तुम अभी भी दोष देने में लगे हो, या तुम अपने भीतर जागकर कर्म का संतुलन करने में लग गए हो? सच्चाई ये है, ये कलयुग का अंत केवल विनाश का समय नहीं है, ये चयन का समय है। प्रकाश या अंधकार, प्रेम या भय, जागृति या अज्ञान, चुनाव तुम्हारा है। या तो तुम पुराने कर्म में डूबे रहो, या उठो और नए युग, सत्य युग का निर्माता बनो। और हां, मत भूलो, शास्त्रों में लिखा है कि प्रभात से पहले सबसे गहरी रात होती है, और यही वो अंधेरी रात है जहां पुरानी व्यवस्था ढह रही है, जहां वो सब कुछ खत्म हो रहा है जो झूठ, लालच, हिंसा और अज्ञान पर आधारित था। तो मत डरना, मत घबराना। जब तुम्हें बाहर केवल विनाश दिखे, तब याद रखना कि यह सिर्फ सफाई है, नई रचना की तैयारी है। अब ब्रह्मांड तुमसे एक ही सवाल पूछ रहा है, जब पूरी दुनिया टूट रही थी, तब तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम भी अंधकार में डूबे थे, या तुम एक दीपक बनकर खड़े हुए थे? याद रखो, जब युद्ध खत्म होगा, जब आग बुझ जाएगी, तो बचा हुआ केवल एक ही चीज होगा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा चेतन, तुम्हारा कर्म। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अब समय खत्म हो चुका है। या तो उठो और कर्म की बेड़ियां तोड़ दो, या फिर डूब जाओ उसी अंधकार में जो युगों से तुम्हें घेरता आ रहा है। कलयुग समाप्त हो रहा है, लेकिन अंत केवल शुरुआत है।